बच्चों हम आपके साथ एक बहुत ही सुंदर चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है क्या बनेगी मुनिया। अब बच्चों मुनिया का नाम सुन करके ऐसे लगता है कोई गांव की बच्ची रही होगी, उसका नाम है मुन्नी। लेकिन अब इसका नाम बना दिया गया है चैप्टर में मुनिया। क्या मुनिया एक चिड़िया है? देखते हैं मुनिया है कि चिड़िया है कि मुन्नी है कि मुन्नी क्या हुई, देखते हैं। चलो बच्चों, पाठ परिचय। हर माता पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर के खूब नाम कमाए। क्या चाहते हैं? उनका बच्चा बड़ा होके खूब नाम कमाए। लेकिन बच्चों ऐसा आजकल नहीं है। हर माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा बड़ा होकर खूब पैसा कमाए। नाम किसी को नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। क्योंकि पैसा आता है तो नाम आता है, लेकिन नाम आता है तो पैसा नहीं आता। तो बच्चों आजकल का जीवन उल्टा हो गया। लेकिन ये जो है मुनिया पे आधारित है। लगता है मुनिया को पैसों से लेना ही देना नहीं है। तो क्या है, हर माता पिता यह चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर खूब नाम कमाए। इसके लिए वह बच्चों को स्कूल भेजते हैं। पर कभी कभी बड़ों की ये इच्छाएं बच्चों के बाल मन को उलझन में पैदा कर देती है। अरे, ऐसा ही कुछ इस कहानी में मुनिया के साथ हुआ। क्या हुआ? मुनिया के साथ हुआ। तो बस चलिए। तो ऐसा ही इस कहानी में किसके साथ हुआ? मुनिया के साथ हुआ। स्कूल का पहला दिन। मुनिया की नई ड्रेस, चमचमाते हुए जूते, रंग बिरंगा बस्ता। दादी ने मुनिया के सर पर हाथ फेरा और कहा, बड़ी होकर खूब नाम कमाना, सारी दुनिया तुम्हें पहचाने, ऐसा काम करना। ये देखो बच्चों, मुनिया तैयार होकर स्कूल जा रही है। मुनिया का चेहरा बड़ा गोल गोल है। देखते हैं ऐसा क्यों है। स्कूल जाने का समय अभी नहीं हुआ था। मुनिया चबूतरे पर खड़ी सोच में डूब गई। क्या करे वह? क्या बनेगी वह? वह ऐसा क्या करे कि सारी दुनिया उसे पहचाने, वह मशहूर हो जाए। विराट, मुनिया है बेटा, आ जाना थोड़ी देर में। मुनिया, बापू तो किसान है। मुनिया ने क्या सोचा कि मैं कैसे नाम कमाऊं कि मेरा बड़े होकर के बहुत नाम हो जाए, है ना। उसने सोचा बापू यानी उसके पिताजी तो किसान है, क्यों न मैं भी किसान बन जाऊं। लो, दुनिया सोचने लगी मैं किसान बन जाऊं। किसानों की दुनिया में सबसे बड़ा खेत मेरा हो। ये सबसे बड़ा खेत किसका हो? मुनिया का हो। तो मुनिया का नाम हो जाएगा कि मुनिया का खेत सबसे बड़ा है। लेकिन यह कैसे होगा? इसके लिए ढेर सारी जमीन चाहिए। कल ही तो बापू कह रहे थे कि हमारे गांव में खेती की जमीन कम हो रही है। कुछ जमीन सड़क के चौड़ीकरण में जा चुकी है। कुछ जब नदी के में बाढ़ में आती है तो वह बह जाती है। तो बच्चों हमारे साथ बीच में शामिल हो चुके हैं विराट। विराट, इस गुड़िया का पता है क्या नाम है जिसको हम रंग बिरंगा कर रहे हैं? इस गुड़िया का नाम है, पढ़ो बेटा क्या नाम है? मुनिया। क्या नाम है? मुनिया। मुनिया कह रही है हम ऐसा कौन सा काम करें कि लोग मेरा नाम जान जाए। तो मुनिया ने सोचा हम खेत लेंगे। क्या लेते हैं? खेत। खेत, पढ़ाई नहीं करेंगे, खेत लेंगे। क्या लेंगे? खेत। लगता है मुनिया बहुत ज्यादा सोच रही है। जब हमारे गांव में जमीन ही नहीं है तो बाहर कहाँ से मिलेगी? नहीं नहीं, थोड़ा मुश्किल है बड़ा किसान बनना। मुन्ना ने, मुनिया ने सोचा कि किसान बनना क्या है, मुश्किल है। सब कहते हैं कि मेरी माँ सबसे अच्छा खाना बनाती है। मेरी नानी भी यही कहती है। दादी तो कहती है कि मेरी माँ दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाती है। तो ठीक है, मैं अपनी माँ के लिए खाना बनाना सीखूंगी, दुनिया में नाम कमाऊंगी। दुनिया में सबसे अच्छा खाना बनाने वाली मुनिया। मुनिया ने क्या सोचा? मुनिया ने क्या सोचा कि वह अपनी माँ के लिए खाना बनाएगी, फिर उसका नाम मशहूर हो जाएगा। अब वो बनेगी सबसे अच्छी मुनिया। कौन सी मुनिया? खाना बनाने वाली मुनिया। पहले कौन सी थी? खेत वाली मुनिया। अब कौन सी है? खाना बनाने वाली मुनिया।
अब मुनिया को छींक आने लगी, मुनिया को छींक आने लगी क्या? अच्छी छी। रसोई में माँ ने छौंक लगाया था और मसाले की गंध, उफ, अच्छी। नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा यह काम, मसाले की गंध मुझसे नहीं सही जाती। मैं खाना बनाने वाली मुनिया नहीं बनूंगी। पहले खेती वाली मुनिया बननी थी तो मना कर दिया, फिर खाना बनाने वाली मुनिया बननी थी फिर मना कर दिया। उस दिन माँ की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। डॉक्टर का घर गांव से बहुत दूर शहर में था। वहां कितनी भीड़ थी, सभी डॉक्टर को भगवान की तरह पूज रहे थे। अरे वाह, सब लोग डॉक्टर की पूजा करते हैं, सब लोग घर में डॉक्टर की फोटो लगाते हैं। क्या करते हैं? उसकी पूजा करते हैं। मरा नहीं है लेकिन तब भी फोटो लगा के उसकी पूजा करते हैं। क्यों? कहते हैं डॉक्टर देवताय नमः, डॉक्टर देवताय नमः। चलो देखते हैं ऐसा क्या हो गया। भैया हम लोग ने तो अपने फैमिली डॉक्टर की फोटो लगाई ही नहीं, तुम लगाई जाते? डॉक्टर की कौन फोटो लगाता है? चलो, अपने फैमिली के लगाते हैं। हाँ, कह रहा घर पे मुनिया डॉक्टर की फोटो लगाई। दुनिया में डॉक्टर बहुत कम है ना, तो डॉक्टर बनना ही ठीक रहेगा। मुनिया ने सोचा, मनी मन निश्चय कर लिया, अब मुनिया बनने जा रही है डॉक्टर। अरे याद आया, उस दिन मुझे चोट लग गई थी, कितना खून बहा था। मुझे तो खून देखकर डर लगने लगा था, फिर डॉक्टर को चीर फाड़ भी करनी पड़ी थी। मुनिया मुनिया खून की बात सोचकर डर गई। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, छोड़ो मैं कुछ और बन जाऊंगी। तो मुनिया पहले क्या बन रही थी? किसान। फिर बुनिया ने छोड़ दिया, फिर बुनिया बना रही थी खाना, फिर छोड़ दिया, फिर बुनिया बन रही थी डॉक्टर, फिर छोड़ दिया। अब देखते हैं मुनिया क्या बनेगी। मुनिया की नजर सामने सड़क पर, मुनिया की नजर सामने की सड़क पर टिकी। उस पर चलते फिरते लोग, मोटर गाड़ी, साइकिल। जब वह बहुत छोटी थी तब रोज कोई ना कोई उसके चबूतरे पर बैठा रोता दिखता था। किसी का सिर फूटा रहता था तो किसी के घुटने छिले होते थे। बापू कहते थे कि सड़क खराब है, मुझे भी बाहर नहीं जाने देते थे। जब से पक्की सड़क बनी है तब से पूरा गांव खुश है। बापू बापू, बापू बापू, बापू बापू, यह सड़क किसने बनाई है? यह अच्छी है ना? मुनिया चहकी। बिटिया, सड़क बनाने का काम इंजीनियर करते हैं, इंजीनियर बनाता है। कि कैसे सड़क बने, कहाँ से बने, बापू ने समझाया। तो क्या इंजीनियर बहुत बड़ा होता है? दुनिया का अगला सवाल था। बापू हंसे। बिटिया बिटिया, वही तो है जो सड़कें बनाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। देश का विकास इंजीनियर के बिना संभव नहीं। बापू, इंजीनियर कैसे बनते हैं? बापू ने सिर पर हाथ फेरा। मुनिया रानी बड़ी सियानी, मुनिया रानी बड़ी सियानी, पीती दूध बताती पानी। शहरों में इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पढ़ाई करने करने होती है, तब बनते इंजीनियर। कौन से कॉलेज से पढ़ाई करेगी? पीएसआईटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। या किससे करेगी? एक्सिस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। या किससे करेगी? एचबीटीयू से पढ़ेगी। यह जवाब सुनकर मुनिया डर गई। शहर जाना होगा माँ बाप से दूर? ना बाबा ना, मैं तो माँ के बिना तो रह ही नहीं सकती। माँ बापू के पास ही रहूंगी, चाहे कुछ ना हो जाए। मैं ना बनूंगी इंजीनियर, मैं तो अपनी माँ की गोद में सोऊंगी। मुनिया का चेहरा फिर उतर गया, वह सोच में पड़ गई, आखिर मैं क्या बनूं। चलो, मुनिया पहले पहले क्या बन रही थी? खेती बाड़ी, किसान बन रही थी, वो उतर गया। फिर मुनिया खाना बना रही थी, वो उतर गया। फिर मुनिया डॉक्टर बन रही थी, वो उतर गया। फिर मुनिया इंजीनियर बन रही थी, वो उतर गया। चलो, अरे मैं तो भूल ही गई, मैं बड़ी होकर अपने भैया जैसे बन सकती हूँ। घर का कोई भी काम हो सभी भैया को ही बुलाते हैं। बाहर जाना हो तो भैया, ऊपर छत पर चढ़ना हो तो भैया, नए कपड़े बनने हो तो भैया। वे तो सबसे ज्यादा काम के हैं, मैं भैया ही बनूंगी। यह सोचकर मुनिया मुनिया मुस्कुराई कि मैं क्या बन जाऊं? भैया। नहीं नहीं, मुनिया ने अपना जेंडर ही बदल दिया, मेल से फीमेल से क्या बन गई? मेल बन गई। अरे ये कैसी मुनिया है, तो मुनिया से तो मुन्ना बन गई। हाँ, अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब। नहीं नहीं, मैं भैया नहीं बनूंगी। घर में जब देखो भैया को डांट पड़ती रहती है।
पड़ोस के चाचा तो हर दूसरे दिन भैया की कोई ना कोई शिकायत लेकर आ जाते हैं। ना ना ना, मैं इतनी डांट तो खा ही नहीं सकती। लो, अभी अभी मुश्किल से मुनिया ने अपना जेंडर चेंज करके अपने आप को क्या बनाया, भैया बनाया। मेल फीमेल से बन गई मेल, अब कह रही मैं वो भी नहीं बनूंगी। तभी बापू बोले, वह देखो मुनिया, तुम्हारा रिक्शा आ गया। मुनिया बापू के साथ चबूतरे से उतरी। तभी उसने देखा कि उसकी एक प्यारा बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर पड़ा है। वह मैं मिमिया रहा है। बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया, वो कैसे मिमिया रहा है, मैं मिमिया रहा है। मुनिया ने उसका रोना देखा नहीं गया। बापू मुनिया को रिक्शे की ओर खींचते हैं और मुनिया गड्ढे की ओर भागती है। अरे लड़की, तू क्या कर रही हो, चलो। बापू इतनी जोर से बोले कि माँ भैया दादी सब घर से बाहर निकल जाए। उसे बैठ जाओ दोनों, एक साथ बैठो। स्कूल बैठना है ना, चलो बेटा, तब तक वहां बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। लेकिन यह क्या, मुनिया ने अपना बस्ता अलग पटका और गड्ढे में कूद पड़ी। ले, मुनिया कहाँ कूद पड़ी, गड्ढे में कूद पड़ी मुनिया। कहाँ गई मुनिया, गड्ढे में कूद पड़ी मुनिया। किसको बचाने के लिए, बकरी के बच्चे को बचाने के लिए। बकरी का बच्चा क्या कर रहा था, मैं। इसका मतलब क्या है, मुझे गड्ढे से बाहर निकालो, मुझे गड्ढे से बाहर निकालो। चलिए, हम लोग एक चैप्टर का नाम है पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है, क्या नाम है चैप्टर का, ले चैप्टर का नाम ही नहीं पता है इनको, पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। क्या इतनी बनेगी मुनिया? हाँ, क्या बनेगी मुनिया? क्या बनेगी मुनिया। चलो, कल वह बकरी के बच्चे को गोद में बाहर भी ले आई। उसके कपड़े जूते सभी कीचड़ से लथपथ हो गए थे। रिक्शे वाला और दूसरे बच्चे वह नजारा देख रहे थे कि बकरी का बच्चा मुनिया को प्यार से चाटने लगा। लियो, बकरी का बच्चा मुनिया को चाट रहा था। है? कहाँ है मुनिया के साथ बकरी, हाँ ये देखो बच्चों, मुनिया के साथ बकरी का बच्चा। बकरी क्या कर रही है, मुनिया को चाट रही है। बकरी ने क्या मान लिया कि मुनिया उसकी माँ है। मुनिया क्या है उसकी माँ है। माँ जब चाटती है तो कहती है, माँ माँ, इस तरह। बापू गुस्साए, यह क्या बिटिया, तुम्हारा स्कूल जाने का तो पहला दिन था, ऐसे गंदे कपड़े पहनकर तो जाओगी नहीं। लेकिन बापू, यह बकरी का बच्चा रो रहा था, मुनिया ने भोलेपन से जवाब दिया। रिक्शे में बैठे सभी बच्चे ताली बजाने लगे। बापू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने में दादी की आवाज आई, शाबाश मुनिया, शाबाश, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। आगे भी ऐसे ही काम करना। कोई बात नहीं, स्कूल कल चली जाना। दादी पास गई और कीचड़ से सनी मुनिया को अपने से चिपटा लिया। ले, दादी ने मुनिया को चिपटा लिया तो दादी कैसी हो गई, कीचड़ से लथपथ हो गई। अब दोनों मिल करके किसको बचाएंगे, बकरी को। लेकिन दादी अगर गड्ढे में कूद जाएगी तो फिर बाहर कैसे निकलेगी। हाँ, मुन्नी का हाथ मुनिया आ जाएगी। अरे इसने सही जवाब दिया, मुनिया का हाथ पकड़ के दादी बाहर आए। चलो, मुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि सब लोग खुश हैं। वह बकरी के बच्चे को सहला रही थी और सोच रही थी, तो क्या ऐसा करने से दुनिया में नाम हो जाता है। अच्छा, ये पंकज चतुर्वेदी जी ने लिखी है। उसने लिखी है, पंकज चतुर्वेदी जी ने ये कविता। क्या बनेगी मुनिया। आखिरी में मुनिया को पता पड़ा कि इसमें सबसे आसान काम क्या है, दूसरों की सेवा करना। जो दूसरों की सेवा करेगा उसका नाम अपने आप मशहूर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल कौन है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा दूसरों की मदद करती है। विराट भाई है, सबकी मदद करता है। विराट अपने घर से डेली पैसे लाके सबको बांट देता है। तो विराट का क्या होगा, चारों तरफ नाम हो जाएगा। विराट भाई पेन भी देता। विराट भाई, डेली तुम 100 रुपए ला करके सबको बांट दिया करो, ठीक है, तो तुम्हारा नाम देश विदेश तक होगा।